अच्छा। अबे यार ये माइक का मसला हो रहा है, 1 मिनट। अच्छा भाई, अब ये जो है ना इस तरीके से हो रहा है कि मेरे पास जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं। सही है, जैसे मैं आपको अभी इसमें दिखाता हूँ, ये स्लाइड है ना। तो मेरे पास ये होता है भाई, रिएक्ट काम कैसे करता है। रिएक्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना वो सिर्फ कंपोनेंट का काम करता है। ये जो मेरे पास पेज पूरा रेंडर हो रहा होता है ना, ये रिएक्ट डॉम होती है। सही है, जो इस पेज को रेंडर करती है। और अंदर का जो काम होता है ना सारा, वो कंपोनेंट होते हैं। यानी ये बटन एक कंपोनेंट है, हाई देयर एक कंपोनेंट है। तो ये री इवेल्युएट होते हैं मेरे पास जो कंपोनेंट होते हैं ना। सही है। और ये कब होते हैं, जब मेरे पास स्टेट यहाँ पे प्रॉप्स या कोई भी मेरे पास डेटा चेंज होता है ना, तो कंपोनेंट री इवेल्युएट होता है। री रेंडर नहीं होता बल्कि री इवेल्युएट होता है। सही है। और रिएक्ट डॉम वही होता है कि व्हाट द यूजर सी। सही है, इंटरफेस वेब होते हैं। अब कंपोनेंट में क्या आ जाती है, स्टेट आ जाती है, प्रॉप्स आ जाते हैं, कंपो कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। सही है। तो मेरे पास रिएक्ट डॉम पीछे होता है, और जैसे जैसे वो चेंज होता है मेरे पास, तो ये जो है री इवेल्युएट होती है रिएक्ट डॉम। जब जब मेरे पास कंपोनेंट में चेंजेस आती हैं, तो ये देखो, यह है कंपोनेंट। री इवेल्युएटिंग कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू री रेंडरिंग द डॉम। चेंजेस टू द रियल डॉम आर ओनली मेड फॉर डिफरेंसेस बिटवीन इवेल्युएशंस। सही है। तो कंपोनेंट है मेरे पास री इवेल्युएटेड व्हेन एवर प्रॉप्स स्टेट और कॉन्टेक्स्ट चेंजेस, रिएक्ट एग्जीक्यूट कंपोनेंट फंक्शन। सही है। तो जैसे जैसे मेरे पास डेटा चेंज होता है, वो रिएक्ट का जो फंक्शन है कंपोनेंट, वो दोबारा एग्जीक्यूट होने लगता है। सही है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। और रियल डॉम क्या, चेंजेस टू द रियल डॉम और ओनली मेड फॉर डिफरेंसेस बिटवीन इवेल्युएशन। वो इवेल्युएशन के लिए होती है। तो डॉम मेरे पास एक ही बार आ जाता है जब मेरा प्रोजेक्ट चलता है, उसके बाद वो सिर्फ कंपोनेंट चेंज होते हैं। सही है। तो मैं दिखाता हूँ। अब देखो, ये मेरे पास एक हाई दिया है और इसमें मैंने टॉगल पैराग्राफ किया। सही है। अभी तुम देखना। अब मैं जैसे इसको टॉगल करूँगा ना, तो यहाँ पे डिव में अभी देखना, ये देखो सिर्फ पैराग्राफ चेंज हुआ है। सही है। ये जो हाई दिया है ये वैसे का वैसे ही रहा है, सिर्फ पैराग्राफ। ये कोड में ऐसा हुआ है, देखो। जो कोड है डेमो आउटपुट का, वो ऐसा है कि इसमें ये आ रहा है कि अगर प्रॉप्स डॉट शो होते हैं तो ये चल जाए। सही है, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए। और ये भी मैंने माई पैराग्राफ बना के बाद में बताऊंगा, ये कंपोनेंट से लर्न रिएक्ट मेमो ये क्या होते हैं, आगे जाके बताता हूँ। अगर अभी मैं टॉगल पैराग्राफ करता हूँ तो देखो सिर्फ मेरा पैराग्राफ फ्लैश हो रहा है, बाकी सब सेम अभी अपनी जगह पे ही है। सही है। रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। तो ये है मेरे पास। सही है, ये इसका इतना था। अच्छा, अब मैं अगर आपको भी दिखाऊं, तो मैं देखो मैंने हाई देयर किया, तो मेरे पास ऐप रनिंग आ रहा है। ऐप रनिंग क्यों आ रहा है भाई, ऐप रनिंग मैं देखता हूँ ना, ये ऐप डॉट जी एस में मेरे पास। तो ये भी चल रहा है, ये क्यों चल रहा है भाई। ये जो है ना मेरे पास यहाँ पे जो प्रॉप है ना, ये चेंज हो रहा है मेरे पास। सही है। तो ये प्रॉप जब मेरे पास चेंज होगा ना, तो जाहिर है तब तब ये शो पैराग्राफ का प्रॉप, जहाँ जहाँ ये प्रॉप चेंज होगा वो कंपोनेंट स्टार्ट से दोबारा चलेगा, तो उसकी वजह से हो रहा है। जब वो प्रॉप चलता है तो जाहिर है बटन भी मेरा दोबारा चलेगा। सही है, क्योंकि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो बटन की वजह से मेरा ये पैराग्राफ आ रहा है और जा रहा है। तो उसकी वजह से भी ये कंपोनेंट जो है मतलब पूरा री रेंडर हो रहा है मेरे पास। तो ये वजह है। सही है। तो ये डेमो आउटपुट रनिंग का भी वही सीन होता है। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा भाई, एक चीज़ ना शायद मैंने यहाँ पे गलत बोल दी थी। देखो, अब अगर मैं आता हूँ अपने एलिमेंट में। सही है। अभी मैंने कोड में क्या किया है, मैंने इसको है ना ऐसा कर दिया कि जो डेमो आउटपुट है ना, इसके प्रॉप सब चेंज ही नहीं हो रहे भाई। ये सेम प्रॉप लगा हुआ है मेरे पास, जो फॉल्स है यहाँ पे। सही है। तो यहाँ भी फॉल्स है। इसको ज़रा मैं चेंज कर दूँ, 1 मिनट। डेमो रनिंग कर दूँ इसको। सही है। तो और ये मेरे पास माई पैराग्राफ का एक कंपोनेंट बना हुआ है। अच्छा, अब मैं इसमें दिखाने क्या लगाऊं कि मेरे पास ये प्रॉप जो है ना, देखो, ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्या होगा कि ये चलेगा। सही है। उसकी वजह मैं अभी बता दूं, पहले मैं दिखा दूं। देखो, अभी मैंने टॉगल पैराग्राफ किया, देखो यहाँ पे कोई मेरे पास जो डॉम है वो री रेंडर नहीं हो रहा। दोबारा रन किया, कोई डॉम री रेंडर नहीं हो रही। डॉम री रेंडर कब होती है, जब मेरे पास यहाँ पे चेंज HTML में चेंज आता है ना, तब वो री रेंडर होती है। अभी मेरे पास सिर्फ कंपोनेंट इवेलुएट हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कंपोनेंट कैसे इवेलुएट हो रहा है, री इवेलुएट हो रहा है। ये देखो मैंने किया टॉगल पैराग्राफ किया, देखो ऐप रनिंग भी आ रहा है, डेमो रनिंग भी आ रहा है, मैं पैराग्राफ रनिंग भी आ रहा है। ये क्यों आ रहा है भाई, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। जब इसकी जो है फॉल्स स्टेट सेम रही है डेमो आउटपुट की, तो डेमो आउटपुट के अंदर डेमो रनिंग भी नहीं चलना चाहिए और ये माई पैराग्राफ रनिंग भी नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए ना ये। तो ये क्यों चल रहा है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, रिएक्ट में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका कंपोनेंट है, सही है, ये स्टेट चेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये तब ज़ाहिर है आप बटन कर रहे हो। सही है, बटन पे आपको टॉगल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है प्रॉप्स तो उसके सेम ही है। सही है।
मैंने यहाँ पे फॉल्स पास किया हुआ है, कुछ प्रॉप्स पास ही नहीं कर रहा मैं, ज़ाहिर है शो मैंने फॉल्स पास किया हुआ है तो वो चेंज ही नहीं हो रहा। कब वो एक ही है सही है, वो तो यहाँ पे होता है ना कि टॉगल पे मैं ट्रू फॉल्स कर रहा होता हूँ, लेकिन वो मैं कर ही नहीं रहा ऐसा। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये इस वजह से कि ये बस ऐप डॉट जी एस है ना, ये बार बार री इवेल्युएट हो रही है। सही है, हर बटन के स्ट्राइक पे मैं बटन डॉट जी एस का अगर कोड देखूँ तो हाँ ना, बस वो रीवैल्यूएट हो रहा है बार बार। और ऐप डॉट जेएस मेरा बार बार चल रहा है, ये ऐप रनिंग मेरी बार बार रीलोड हो रहा है, कंपोनेंट इवेल्युएट हो रहा है। जब जब मैं इसको डेमो आउटपुट पे क्लिक करता हूँ, मतलब दिखाने के लिए, सही है, जाहिर है वो इसको यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं आ रहा, वो वैसी ही रहती है स्टेट, लेकिन ये जो है ना पूरा दोबारा चलता है। और जब ये चलेगा ना तो ये जो होते हैं ना अंदर जेएसएक्स कोड, ये एज अ फंक्शन होते हैं, तो ये भी चलेंगे। सही है, तो वैसे तो ये ऐप सिर्फ चलना चाहिए था, लेकिन ये जो चिल्ड्रन है ऐप का, ये भी चलेगा, यानी डेमो आउटपुट भी चला जिसमें डेमो रनिंग आया, और फिर माई पैराग्राफ रनिंग है वो भी चला, क्योंकि वो भी इसका जो है ना, इसका चिल्ड्रन है। तो ये चीज़ होती है, तो ये एक बैड चीज़ है, क्योंकि जब सिर्फ ऐप रीवैल्यूएट हो रहा है तो ये बाकियों को नहीं चलना चाहिए। ये क्यों चल रहे हैं, तो अब हम इस चीज़ को रोकेंगे। सही है, सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंट री एवेल्युएट हो रहा है, डॉम में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो डॉम सेम रहती है, ये कंपोनेंट री एवेल्युएट हो रहे हैं, डॉम मेरा पी का पी वहीं का सेम ही सेम है, तो ये चीज़ हमें रोकनी है अब। अच्छा वो चीज़ है ना कि ये कंपोनेंट री रेंडर कैसे हो रहा है, तो देखो टॉगल के बटन पे ना बार बार मैं स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, सेट शो पैराग्राफ जो है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ बार बार। तो ये लॉजिक छोड़ दो, ये बस ये बता रही है स्टेट चेंज हो रही है, तो वो उस स्टेट के चेंज होने पे ये कंपोनेंट बार बार चलता है। अब ये पेरेंट कंपोनेंट है, उसके चाइल्ड भी चलते हैं। सही है, बेशक जबकि चाइल्ड की स्टेट जो है वो बेशक सेम रही है, देखो प्रॉप्स उनके चेंज नहीं हो रहे, और कंपोनेंट री एवेल्यूएट ही तब होता है जब उसके प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि ये पेरेंट का हिस्सा है, तो इस वजह से चल रहे हैं, और इसको हमें पे रोकना होता है। अच्छा भाई अब देखो, अब हमारे पास क्या सीन हो रहा है, हमारे पास सीन हो रहा है कि ये बार बार चल रहा है ना, मतलब जब जब बटन मैं उस पर कर रहा था तो ये बार बार ये भी चल, उसके चाइल्ड भी चल रहे थे, ये डेमो आउटपुट भी चल रहा है। सही है, और डेमो आउटपुट के साथ साथ मेरे पास ये बटन बटन भी शायद चल रहा था, तो बटन अगर मैं जाऊँ बटन डॉट जी एस में, तो बटन का भी नहीं है, ये देखते हैं। तो डेमो रनिंग हो रहा है और पैराग्राफ रनिंग है, सही है, और इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे जो है वो ऐप रनिंग है। सही है, अब जब सिर्फ ऐप चल रही है, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रेंडर है ना, ये और क्यों चल रहा है, डेमो आउटपुट क्यों चल रहा है, जबकि इसके प्रॉप्स फिक्स है। तो इस चीज़ को हमने फिक्स ऐसे किया कि जो डेमो आउटपुट है मुझे बार बार नहीं चलाना, तो इस पर मैं यूज़ करता हूँ रिएक्ट मेमो। ये क्या करता है, ये जो है ना प्रीवियस प्रॉप्स उठाएगा, सही है, इस तरीके से करंट डॉट प्रॉप्स उठाएगा, सही है, अभी वाला प्रॉप, और जो पिछला वाला चला है ना प्रीवियस डॉट प्रॉप इसी फाइल के, उनको इस तरीके से कंपेयर करेगा। सही है, और अगर तो ये जो है क्या कहते हैं सेम रहते हैं तो फिर ये इनको नहीं चलाएगा। अगर तो प्रॉप चेंज होता है, जैसे यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा, सही है, अगर तो प्रॉप चेंज नहीं होता तो ये अपने इसको नहीं चलाएगा, और जब ये नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा। तो ये हम देखते हैं ज़रा। सही है, मैं गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैंने कहा भाई अभी तो देखो पहला हुआ, पहले में तीनों चले, ऐप रनिंग, डेमो रनिंग, माई पैराग्राफ रनिंग। अब सिर्फ ऐप रनिंग चलना चाहिए। सही है, तो वो मैं देखता हूँ, सिर्फ ऐप रनिंग चल, सिर्फ ऐप रनिंग चल, तो ये चीज़ है। अच्छा तो ये मैंने रिएक्ट मेमो का बताया था, यहाँ पे ना कहाँ गया कि वही होता है कि चाइल्ड कंपोनेंट को रोकना होता है ना मुझे, वो मैंने आउटपुट में करके दिखा भी दिया है कि किस तरीके से ये वाला डेमो रनिंग और माई पैराग्राफ रनिंग अब नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने रिएक्ट मेमो यूज़ कर लिया, तो अब ये चाइल्ड को नहीं चला रहा। लेकिन ये रिएक्ट मेमो में पता है वो होती है लेकनेस है, वो एफिशिएंट लेकनेस है, वो क्या है कि ये जो है ना बार बार वो करता है, स्टेट चेंज करता है, मतलब बार बार स्टेट के वेरिएबल्स को ना सेव रखता है, ज़ाहिर है प्रीवियस का वेरिएबल सेव कर रहा है बार बार अपने पास, तो मेमोरी कंजप्शन बढ़ जाती है इसकी वजह से। यार अब ना हम ज़रा बटन पे भी जो है ना वो हम रिएक्ट मेमो लगा के देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास ना। सही है, अब ये है कि अब ज़ाहिर है बटन के तो पैरा ये नहीं चेंज हो रहे हैं ना। सही है, ये सेम फंक्शन है और ये टॉगल पैराग्राफ भी सेम है, तो ज़ाहिर है फिर ये बटन का नहीं चलना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। देखो मैंने इसको किया रिफ्रेश, सही है, अबे यार एक मिनट, तो अब देखो मेरे पास अभी मेरे पास माए पहले में ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, सही है। अब देखो
बटन रनिंग भी चल रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, वो नहीं चले दो, डेमो रनिंग और पैराग्राफ रनिंग ना। मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह दरअसल ये है कि भाई डेमो आउटपुट में ना मेरे पास प्रिमिटिव है फॉल्स। ये होता है प्रिमिटिव्स, सही है। फंक्शन का होता है रेफरेंस, लिस्ट का होता है रेफरेंस, ऑब्जेक्ट का होता है रेफरेंस। रेफरेंस से मुराद है इनके ना मेमोरी स्टोर होती है। और फॉल्स है ना, ये प्रिमिटिव्स होते हैं, सही है। तो इनकी कोई मेमोरी नहीं होती। फॉल्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, या इंटीजर हो गए। तो ये जो फॉल्स है ना, ये पहले साइकिल में चला कंपोनेंट मेरा, सही है। अभी मेरा फॉल्स है, सही है, दोबारा फॉल्स चला। ये फॉल्स और फॉल्स सेम ही है अभी। तभी जो है ना प्रॉप चेंज नहीं हुआ। तो रिएक्ट को क्या लग रहा है, प्रॉप चेंज नहीं हुए, तो उसने डेमो आउटपुट और पैराग्राफ आउटपुट को नहीं चलाया। लेकिन बटन में केस में ना फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? रेफरेंस होता है। ये मेमोरीज में सेव होते हैं। अभी मेरा मेमोरी कुछ और है फंक्शन की, दोबारा चला है फंक्शन की मेमोरी अब कहीं और सेव होगी रिएक्ट की इंटरनल स्टेट में। तो ये मेमोरी अलग अलग से, इसको ये लग रहा है कि इसके पास जो है ना, इसके पास क्या है, अलग वो है, अलग फंक्शन है, सही है। जबकि ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ये बटन का कंपोनेंट भी बार बार री इवेल्युएट हो रहा है। जबकि मैंने इस पर रिएक्ट मेमो भी लगा दिया फिर भी। तो उसकी सिर्फ वजह यही है कि ये जो फंक्शन होते हैं, ये देख लो ना। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट है, सही है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, तो ये देखो फॉल्स दे रहा है। तो ये मेमोरी लोकेशन का मसला होता है। ये वन वन और ये वन, ये अलग अलग जगह पे सेव हुए हैं। तुम ये जो है ना, ये अगर रेफरेंस वर्सेस प्रिमिटिव्स वैल्यू पढ़ लोगे ना, तो समझ आ जाएगी ये चीज़, सही है। तो इसको इसको कंट्रोल करने के लिए ना फिर हम कॉल बैक यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे कि कॉल बैक में हम ये करेंगे कि ये जो पूरा टॉगल है ना, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको मैं पूरा रिएक्ट डॉट कॉल बैक का एक हुक होता है उसमें क्लोज कर दूंगा। तो फिर मैं जो है ना इस पे काबू पा सकता हूँ। वो हम देखते हैं कैसे कंट्रोल कर सकेंगे और देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा भाई अब मैंने ना देखो यूज़ कॉल बैक यूज़ कर लिया है इस फंक्शन पे, सही है। ये इस तरीके से ना मैंने यूज़ कर लिया है। इसमें एक जिस तरीके से यूज़ इफेक्ट में नहीं एक डिपेंडेंसी आती, इसी तरीके से मैंने इसमें भी कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई दरअसल होता क्या, यूज़ कॉल बैक दरअसल करता क्या। देखो मैं अभी दिखाता हूँ। ये मैं ना थोड़ा रुक जाऊँ, मैं दिखाता हूँ। तो ये यूज़ कॉल बैक करता गया, दरअसल ये फंक्शन की इस तरीके से कॉपी बनाते हैं, सही है। इस तरीके से कॉपी बनाता है और फिर जो है ना, देखो अभी मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट वन बनाया, एक ऑब्जेक्ट टू बनाया, दोनों को कंपेयर कराया, फॉल्स हुआ। लेकिन फिर ऑब्जेक्ट वन में मैंने ऑब्जेक्ट टू डाल दिया, यानी सेम फंक्शन था तो मैंने सेम उसमें डाल दिया। अब ये क्या हुआ, सेम मेमोरी एड्रेस पे आ गया। और अब मैंने ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू को कंपेयर किया तो ये ट्रू आ रहा है, ये मेमोरी एड्रेस होता है। तो इसी तरीके से रिएक्ट की इंटरनल स्टेट में ना इस फंक्शन की कॉपी बन जाती है, सही है। और इस फंक्शन की कॉपी बनाने के बाद जो है ना, वो उसको टॉगल पैराग्राफ हैंडलर की मैंने कॉपी बना दी। तो अब जो है नेक्स्ट आइट्रेशन पे इसको जो है वो सेम फंक्शन देखेगा कि ये प्रॉप एक ही है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो सिर्फ ऐप रनिंग आएगा, बटन रनिंग नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं कि ये जो है इसकी डिपेंडेंसी, इसका क्या काम होता है। अच्छा यार, अब यहाँ यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो मेरे फंक्शंस होते हैं ना, वो दरअसल एक क्लोजर्स होते हैं, सही है। बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास मैंने एक यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक इस तरीके से अलाउ टॉगलर हैंडलर बना दिया मैंने, सही है। और इसमें मैं स्टेट को चेंज कर रहा हूँ। और वो क्या रहा है, ये अलाउ टॉगल का मैं इसको यूज़ करके जो है ना, ये अपना जो बटन वाला फंक्शन है ना, इसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि ये जो क्लोजर है ना, ये अलाउ टॉगल, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ये मेरा ही पार्ट है, सही है। लेकिन यहाँ पे जो है ना कुछ भंड हो जाता है कि फंक्शन बोलेगा भाई मैं तो हूँ क्लोजर, सही है। तो भाई होता ये है कि मेरे पास फंक्शन जो है ना, दरअसल वो क्लोजर्स होते हैं, सही है। रिएक्ट ने पहली बार फंक्शन चलाया, अब ये जो अलाउ टॉगल है ये बाहर डिफाइंड है, सही है। इस फंक्शन से बाहर डिफाइंड है, सही है। एक लेक्सिकल फीचर वाली चीज़ आ जाती है। अब क्या होगा कि जो यूज़ कॉल बैक है ना, इसको अभी मैंने सही से कोड नहीं किया हुआ, तो होगा क्या कि अभी जो है ना, यूज़ कॉल बैक इस फंक्शन को स्टोर कर लेगा और ये जो अलाउ टॉगल है ना, इसकी फॉल्स स्टेट को स्टोर कर लेगा। तो फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर मैं अभी दिखाऊँ क्या होगा, अगर मैं इसको एप्लीकेशन दिखाऊँ, तो मैंने फॉर एग्जांपल इसको रिफ्रेश किया, सही है। पहले में सब कुछ चला मेरे पास, सही है। अब अगर मैं टॉगल पैराग्राफ करता हूँ, कुछ नहीं होता। अगर मैं अलाउ टॉगलिंग करता हूँ तो ऐप रन हुआ, बटन रन हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अलाउ टॉगलिंग किया तो फिर एक बार बटन ये हुआ, ऐप रन हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा। मसला ये हो रहा है कि अब जो है ना, मेरी बस ये फॉल्स हुई है और कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो होता ये है कि मुझे ये अलाउ टॉगल को भी जब सेव करवा रहा, मतलब यूज़ करवा रहा हूँ अपने फंक्शन के अंदर, इसके अंदर, तो मुझे इसको जो है ना यहाँ डिपेंडेंसीज में पास करना होगा, सही है। अगर मैं इसको पास करूँ और अब मैं रिफ्रेश करूँ, सही है, और अब मैं जो इसको इस तरीके से अलाउ टॉगलिंग करूँ,
तो ये ऐप रनिंग और बटन रनिंग आया, फिर ये ऐप रनिंग आएगा, फिर ये ऐप रनिंग। सही है, और अब मैं टॉगल पैराग्राफ करूँगा तो ये दिस इज न्यू और ये सब आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये सब रन हुआ है। सही है, इस तरीके से ये टॉगल पैराग्राफ हो रहा है। जैसे जैसे स्टेट चेंज हो रही है मेरी इनकी, वैसे वैसे मेरे पास अब ये चल रहा है, क्योंकि अब मेरे पास टॉगल पैराग्राफ कर रहा हूँ तो स्टेट चेंज हो रही है ना। सही है, तो स्टेट चेंज होगी तो सब चलेंगे। तो ये इस तरीके से हो रहा है। अबे यार भाई देखो, फंक्शंस जो है ना दरअसल मेरे पास होते हैं क्लोजर्स। सही है, अब ये वाला फंक्शन का सीन ऐसा हुआ हुआ है कि ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, यूज़ कॉल बैक का, इसमें एक अलाउ टॉगल यूज़ कर रहा हूँ जो बाहर का है, और ये मैं इसको इसकी स्टेट एक अलग फंक्शन में मैनेज कर रहा हूँ। अब यूज़ कॉल बैक क्या करेगा, इस फंक्शन को मेमोरी में सेव कर लेगा। सेट शो पैराग्राफ का जो फंक्शन है, ये टॉगल पैराग्राफ हैंडलर है, इसको सेव कर लेगा मेमोरी में, और अलाउ टॉगल की जो डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू है ना उसके साथ सेव कर लेगा। सही है, तो इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऐसा होगा कि मैंने किया, सही है, तो अभी तो ये चल रहा है। सही, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, कंट्रोल सेव किया मैंने, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो अभी मेरे पास चल रहा है। सही है, इस तरीके से अब देखो मेरे पास ये नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। सही है, तो इसका मसला ये है मैंने अभी इसको सही नहीं किया हुआ, क्योंकि ये क्लोजर्स होते हैं फंक्शन, तो मुझे इसमें जो है इसको भी पास करना होगा, तब जाके मुझे सही बिहेवियर मिलेगा। ताकि अब जो है कॉल बैक में मेरे पास ये जब जब वैल्यू चेंज हो तो ये फंक्शन दोबारा दोबारा स्टोर हो जाए। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं अलाउ टॉगलिंग करता हूँ तो ये सब दोबारा चले, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है, पैराग्राफ आ रहा है मेरे पास, स्टेट चेंज हो रही है, तो स्टेट वैल्यू चेंज हो रही है, तो सब दोबारा दोबारा चल रहा है मेरे पास। सही है, तो ये इसका टॉग डिपेंडेंसीज का सीन होता है। अच्छा यार, अब ना मेरे पास दरअसल कोड रन नहीं हुआ है, लेकिन कोड कुछ इस तरीके से कि ना, अब मुझे एक यूज़ मेमो का होके मैं यूज़ करूँगा। ये मैं अगर यूज़ करूँगा फॉर एग्जांपल, ये जो है ना मेरा, अभी मैंने इस पर रिएक्ट मेमो तो लगाया हुआ है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये भी है, प्रॉप्स डॉट टाइटल भी है ना। तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल प्रॉप्स डॉट टाइटल हो, उसकी वजह से तो ऑब्वियसली फिर ये पूरा कंपोनेंट ही रेंडर होगा। लेकिन अब इस कंपोनेंट में अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे पास ये एक सॉर्टिंग का काम हो रहा है। सही है, अभी इसमें मैंने यूज़ मेमो यूज़ किया हुआ है। तो क्या होता है कि जो सॉर्टिंग का काम होता है ना, ये बहुत वो होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ होती है ये, तो मुझे इसको रिड्यूस करना होता है। सही है, अबे यार अब ये यूज़ मेमो का हो क्या, सही है मेरे पास। तो जो है ना, अब मैं इसको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इसको यूज़ कर रहा हूँ। चाहिए ऑप्टिमाइजेशन में, दरअसल अभी मेरे पास कोड नहीं हुआ हुआ, तो यहीं से देख के ना इसको समझ लो। अच्छा, इसमें होता क्या सीन है, इसमें ये होता है कि भाई मैं यूज़ मेमो का हो क्या, और ना मैं कुछ कोड मेमोराइज करवा देता हूँ। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास ये कंपोनेंट की फाइल है। सही है, अब ये कंपोनेंट बार बार चलेगा जब जब इसके प्रॉप्स चेंज होंगे। एक तो इसको ये प्रॉप मिल रहा है, सही है, प्रॉप डॉट टाइटल। अब ज़ाहिर प्रॉप डॉट टाइटल मिलेगा तो ये पूरा कोड दोबारा से इवेलुएट होगा। अब सीन क्या होता है कि ये जो है ना सॉर्टिंग का काम हो रहा है। सही है, अभी इसमें यूज़ मेमो लगा हुआ है, लेकिन होता क्या है कि ये सॉर्टिंग का काम जो होता है ना, ये बहुत वो होता है, इसकी बिगो नोटेशन हाई होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर है मेरा डेटा चेंज नहीं हो रहा। सही है, जब डेटा चेंज नहीं हो रहा तो मुझे इस पर यूज़ मेमो चलाना है। मैं चाहता हूँ ये यूज़ मेमो तब चले कि ना जब जब मेरे आइटम्स चेंज हो, और आइटम्स क्या है मेरे, जिनको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, आइटम्स के हैं जिनको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से प्रॉप्स में से आइटम्स निकाले, और फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास कर दिया, क्योंकि मैं प्रॉप्स डॉट आइटम नहीं करता, तो मुझे एरे डिस्ट्रक्शन यूज़ करके मैंने पास कर दिए। सही है, और अब मैं आइटम्स को सॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ तब वो, अब ये सॉर्ट का कब चलेगा, यूज़ मेमो की वजह से ये सिर्फ तब चलेगा जब जब आइटम की लिस्ट चेंज होगी। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल प्रॉप डॉट टाइटल भी मेरा चेंज भी होता है ना, तो भी ये नहीं चलेगा। सही है, मतलब तो ये चलेगा, पूरा फंक्शन चलेगा, लेकिन उसमें जो ये वाला फंक्शन है ना नहीं चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन मैंने यूज़ मेमो में इंक्लूड किया। यूज़ मेमो में इस तरीके से होता है कि मुझे एक फंक्शन रिटर्न करना होता है, मैंने फंक्शन रिटर्न किया, और सिर्फ वो फंक्शन तब चले जब मेरे पास ये लिस्ट डिपेंडेंसी चेंज होगी। सही है, तो ये यूज़ मेमो इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत ज़्यादा हज़ारों फाइल का डेटा, मुझे बार बार तो नहीं चलाना जब जब पेज रिफ्रेश हो रहा है, वो सिर्फ तब चले जब मेरे आइटम चेंज हो रहे हैं ना, तो फिर वो फिर इस तरीके से तभी चलेगा जब मेरे पास ये डेटा चेंज होगा। और फिर ऐप डॉट जी एस में मैं ज़ाहिर वो पास करवा रहा हूँ प्रॉप, तो उसको भी मैं जो है ना यहाँ पे आइटम्स में इस तरीके से पास करवाऊँगा कि उसको यूज़ मेमो करके और इस तरीके से पास करवा दूंगा डेटा को ना। तो फिर ये मेमोराइज कर लेगा डेटा को कि लिस्ट आइटम में यही डेटा रहेगा हमेशा, तो ये पहली मरतबे पे भी ना नहीं चलेगा। सही है, तो ये इस तरीके से मैं जो है ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल कर सकता हूँ।